गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 9th। आज हम पढ़ेंगे, फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे थे और फर्स्ट चैप्टर में हम पेज नंबर 14 पढ़ेंगे। आज पेज नंबर 13 तक पढ़ चुके हैं। आज हम पेज नंबर 14 पढ़ेंगे। इस चैप्टर में दो बैलों की कथा, ये हमारा चैप्टर था और इस चैप्टर में हमने देखा कि दोनों बैलों में कितना प्रेम है और दोनों बैलों को जब उसके मालिक ने अपने साले गया को बेच दिया तो दोनों बैल जो है बहुत दुखी रहने लगे। उन्होंने कुछ खाया पिया भी नहीं और रस्सी तोड़कर भाग आए। फिर दोबारा जब उसका जो मतलब उसका साला था उन दोनों बैलों को लेकर के चला गया और जब दोनों बैलों को लेकर चला गया वहाँ तो उसने उनको बड़ी मोटी रस्सी से बांध दिया और उन्हें खाने को भी नहीं दिया। उन्हें सजा दी इस बात की कि तुम क्यों चले गए। इस कारण वो बहुत दुखी था और जब बैल जो है दोनों बहुत दुखी थे तो अब उन्हें लगा कि अब हम यहाँ से चले जाएं, फिर से भाग जाएं। लेकिन एक लड़की जो है उसकी गया की ही थी, सौतेली माँ होने के कारण उसे बहुत मारती थी। तो इस कारण वो लड़की से को इन बैलों से आत्मीयता हो गई और जब वो इन बैलों से आत्मीयता हो गई तब वो अपने इन बैलों मतलब इस कारण वो जो है रस्सी तोड़ के भागने के लिए नहीं, मतलब सोचे कि नहीं इसको कष्ट होगा इसलिए हम रस्सी तोड़कर नहीं जाते हैं और रस्सी तोड़कर न जाने का वो मन बना लेते हैं। लेकिन फिर भी उसने गया ने उनको बांधा और उन्हें बहुत मारा। तो एक दिन दोनों को गुस्सा आ गया। रोटी लेकर लड़की आई और बोली कि नहीं तुम लोग यहाँ से चले जाओ और उसने स्वयं ही रस्सी को खोल दिया और बैल जो है वहाँ से भाग निकले। बैल जब वहाँ से भाग गए तो खेत में पहुँचते हैं। खेत में जब वो पहुँचते हैं तो उन्हें मटर की फलियाँ देखते हैं, मटर की फलियों वाला खेत देखते हैं और उन्हें लगता है इस खेत में घुस जाए और कुछ खा लें। जैसे ही खाने लगते हैं तो सांड आ जाता है। दोनों सांड से दोनों बैल लड़ते हैं और जब दोनों बैल सांड से लड़ते हैं तो सांड जो है मतलब हार जाता है और दोनों बैल जीत जाते हैं और जीतती खुशी में फिर मटर खाने लगते हैं और मटर खाने लगते हैं। तभी कांजी मतलब वहाँ से कुछ लोग आते हैं और उन्हें दोनों बैलों को कांजी हाउस में बंद कर देते हैं। ठीक, अब देखते हैं आगे अब क्या होता है। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक दिन का भी ना मिला। समझ ही में ना आता था कि यह कैसा स्वामी है। इससे तो गया फिर भी अच्छा था। यहाँ कई भैंसें थी, कई बकरियाँ, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा ना था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। कई तो इतने कमजोर हो गए थे कि खड़े भी ना हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे पर कोई चारा लेकर आता ना दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की, पर इससे क्या तृप्ति होती। रात को भी जब कुछ भोजन ना मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। मोती से बोला, अब तो नहीं रहा जाता मोती। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं। इतनी जल्दी हिम्मत न हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। आओ दीवार तोड़ डालें, मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा। बस इसी बूते पर अकड़ते थे, सारी अकड़ निकल गई। बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था ही, अपने नुकीले सींग दीवार में गड़ा दिए और जोर मारा तो मिट्टी का एक चिप्पड़ निकल आया। फिर तो उसका साहस बढ़ा और उसने दौड़ दौड़कर दीवार पर चोटें की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा। उसी समय कांजी हाउस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ निकला। हीरा का उजड्डपन देखकर उसने उसे कई डंडे रसीद किए और मोटी सी रस्सी से बांध दिया। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई क्या मिला। आपने बूते पर जोर तो मार दिया। ऐसा जोर मारना किस काम का कि बंधन में पड़ गए। जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने ही बंधन पड़ते जाएं। जान से हाथ धोना पड़ेगा, कुछ परवाह नहीं, यूँ तो मरना ही है। सोचो दीवार कूद जाती तो कितनी जानें बच जाती। इतने भाई यहाँ बंद हैं, किसी की देह में जान नहीं है। 2-4 दिन और यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। हाँ यह बात तो है। अच्छा तो ला, फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। इस तरह दोनों मित्र जो है आपस में मतलब मौन वार्ता कर लेते हैं और एक दूसरे की बातों को समझ लेते हैं। तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है चलो दोनों मिलकर हम जोर लगाते हैं। मोती ने भी दीवार में उसी जगह सींग मारा जहाँ थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी। फिर तो वह दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर करने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा है। आखिर कोई 2 घंटे की जोर आजमाई के बाद दीवार ऊपर से लगभग 1 हाथ गिर गई
उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी। इस तरह दीवार भी गिर गई। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। तीनों घोड़ियाँ सरपट भाग निकली, फिर बकरियाँ निकली, उसके बाद भैंस भी खिसक गई, पर गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े थे। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? एक गधे ने कहा, जो कहीं फिर वे पकड़ लिए गए जाए तो क्या हर्ज है, अभी तो भागने का अवसर है, हमें तो डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे। गधों ने कहा, हमें डर लगता है इसलिए अब हम यहीं पड़े रहेंगे। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी, आधी रात हो चुकी थी। दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि क्यों भागे, यूं ना भागे, और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतने स्वार्थी समझते हो हीरा? हम और तुम इतने दोनों एक साथ रहे हैं, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे यह तुम्हारी शरारत है। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। यह कहते हुए मोती ने दोनों गधों को सींगों से मार मार कर बाड़े के बाहर निकाला और तब अपने बंधु के पास आकर सो रहा। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में कैसी खलबली मची, इसके लिखने की जरूरत नहीं। बस इतना ही काफ़ी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। एक सप्ताह तक दोनों मित्र वहां बंधे पड़े रहे। किसी ने चारे का एक तृण भी न डाला था। चारे का एक तृण मतलब एक टुकड़ा, मतलब चारे का भी नहीं डाला था। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था, यही उनका आधार था। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि उठा तक न जाता था। ठठरियाँ निकल आई थी। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते वहाँ 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। लोग आ करके उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। ऐसे मृतक बैलों का कौन खरीदार होता। सहसा एक दढ़ियल आदमी जिसकी आंखें लाल थीं और मुद्रा अत्यंत कठोर आया और दोनों मित्रों के कूल्हों में उंगली गूंद कर मुंशी जी से बातें करने लगा। उसका चेहरा देख कर अंतर्ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह ना हुआ और दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया। तो हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे, अब जान ना बचेगी। इस तरह हीरा ने मोती से कहा कि अब जान नहीं बच सकती। मतलब आपको इतना समझ में आया कि किस तरह जब वो भागने लगा, दोनों बैलों को उसने छोड़ दिया। दोनों बैलों ने मतलब सबको दीवार में सींग मार मार के दीवार तोड़ दी और वहाँ के जानवरों को बाहर निकाल दिया। लेकिन मतलब एक बैल जो है रस्सी में बंधा था, जिस वजह से दूसरा बैल भी नहीं गया। दोनों साथ में सो गए। दोनों 5 दिनों तक उनको खाना पानी नहीं दिया गया और जब 5वें दिन उन्हें बाहर निकाला गया तो एक दढ़ियल सा और जिसकी आंखें लाल थी और मुद्रा अत्यंत कठोर थी, वो जो है उंगली कूल्हों में उंगली गोद कर मुंशी जी से बातें करने लगा और वह उनसे जो है खरीदने की बात करने लगा। और वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है ये उन्हें समझ में नहीं आ रहा था। और हीरा ने कहा, काश कि हम गया के घर से ही ना भागते तो आज हमारी हालत ऐसी नहीं होती। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर क्यों दया नहीं आती। भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर हैं। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या अब ना बचाएंगे। गए आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना, तो क्या चिंता है। मांस खाल सींग हड्डी सब किसी न किसी काम आ जाएंगे। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दढ़ियल के साथ चले। वे दोनों बैल नीलाम कर दिए गए और उस दढ़ियल आदमी के साथ चल दिए। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी। बेचारे पांव तक न उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते थे, क्योंकि वे जरा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जमा देता था। राह में गाय बैलों का एक रेवड़ हरे हरे घार में चरता नजर आया। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने चपल, कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा पागुर करता था। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब। किसी को चिंता नहीं कि उनके 2 भाई बधिक के हाथ पड़े कैसे दुखी हैं। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यह परिचित राह है। उन्हें अपना रास्ता जो है परिचित दिखाई दिया और हाँ, इसी रास्ते
रास्ते से गया उन्हें ले गया था, वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। प्रतिक्षण उनकी चाल और तेज होने लगी। सारी थकान, सारी दुर्बलता गायब हो गई। आह, यह लो, अपना ही हार आ गया। इसी कुएं पर हम पुल चलाने आया करते थे, यही कुआं है। और उन्हें सारे रास्ते जो है अपने नज़र आने लगे। मोती ने कहा, हमारा घर बगीचा आ गया है। हीरा बोला, भगवान की दया है, भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ। और इस तरह दोनों घर की ओर भागने लगते हैं। यह जाने देगा, इसे मैं मार गिराता हूँ। नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहाँ से हम आगे ना जाएंगे। दोनों उन्मत्त होकर बछड़ों की भांति कुलेले करते हुए घर की ओर दौड़े। वह हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। और मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था। दड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली और झूरी ने कहा, मेरे बैल हैं। तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूँ। मैं तो समझा हूँ चुराए लिए जाते हो। उसने कहा कि मैं तो समझ रहा हूँ कि तुम चुरा कर लिए जा रहे हो। झूरी ने कहा, चुपके से चले जाओ, मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे, किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है। इस तरह वो कहता है। जाकर थाने में रपट कर दूंगा, मेरे बैल हैं, इसका सबूत यह है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। दड़ियल झल्ला कर बैलों को जो जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया। दड़ियल पीछे हटा, मोती ने पीछा किया। दड़ियल भागा और मोती पीछे दौड़ा। गाँव के बाहर निकल जाने पर वह रुका, पर खड़ा दड़ियल का रास्ता देख रहा था। दड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था और मोती विजयी सूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। और गांव के लोग जो है यह तमाशा देखते थे और हंसते थे। जब दड़ियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार ना बैठो। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे ना छोड़ता। अब ना आएगा तो दूर ही मैं से खबर लूँगा, देखूँ कैसे ले जाता है, तो जो गोली मरवा दे। मर जाऊंगा पर उसके काम तो ना आऊँगा। हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता, इसलिए कि हम इतने सीधे हैं। जरा देर में नादों में खली, भूसा, चोकर और दाना भर दिया गया और दोनों मित्र जो है खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था और 20 लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उत्साह सा मालूम होता था। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे चूम लिया और मालकिन आई और दोनों बैलों के माथे को चूम लिया। इस तरह देखिए, मूक जानवर भी अपना घर, अपना प्रेम समझते हैं और उनमें भी मित्रता होती है। देखिए कितनी गाढ़ी मित्रता थी हीरा और मोती में। दोनों बेचारे, दोनों बैल जो है इतना संकट सहे, लेकिन दोनों एक दूसरे की मदद के लिए तत्पर रहे। और दोनों बैल आकर के अपने मित्र के अपने घर आ गए और झूरी के यहाँ आकर के रुक गए। और झूरी ने उन्हें कितना प्यार किया और प्रेम से उन्हें अपने कहा, ये मेरे बैल हैं, मैं इन्हें नहीं जाने दूंगा। तो जब झूरी मिल गया तो दोनों बैलों ने उस दड़ियल को मार भगाया और दड़ियल जो है जब चला गया तो दोनों बैल बढ़िया मतलब आराम से अपने नाद में जाकर के, नाद में उनके खली भूसी डाल दी गई और दोनों प्रसन्न होकर वहाँ खाने लगे और झूरी जो है उन्हें सहलाने लगा और मालकिन ने भी आकर उनका माथा चूम लिया। इस तरह चैप्टर समझ में आया? जो नहीं आया आप डाउट क्लास में पूछ लीजिएगा, ठीक है।